हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही नेगलेक्टेड चीज़ के बारे में, जिसके बारे में बात तो की जाती है लेकिन बहुत कम। वो है हमारी टाइमिंग बेल्ट, और साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। टाइमिंग बेल्ट बेसिकली काम क्या करती है, कहाँ लगी रहती है और क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, कब हमें इसे चेंज कराना चाहिए और इसके ख़राब होने से क्या असर पड़ता है ना। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ख़राब होने से अगर ये टूट जाए, खासकर चलती गाड़ी में अगर टूटे आए तो क्या हो सकता है। नहीं तो इसकी महत्वता जब तक पता नहीं होगी तब तक इससे जान के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली हमारे जो इंजन है, अब जैसे कि हमारे पास अभी इस GIF में ही आप देख रहे हो कि ये हमारे पास जो इंजन है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें आपको क्योंकि ये पेट्रोल का इंजन है तो इसमें पंप नहीं है, ठीक। लेकिन आपको इसमें कैम दिख रही है, डबल ओवरहेड कैम है, तो दो कैम है और एक क्रैंक है। भाई कैम का काम होता है इन वाल्व्स को सही समय पर खोलना, क्योंकि अगर ये वाल्व सही समय पे नहीं खुलेगा, आप सपोज़ करिए कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में ये पिस्टन है छोटा सा, और ये यहाँ पे दो वाल्व है, ठीक, ये वाल्व है। अब ये वाल्व ऊपर होगा तो खुलेगा और नीचे आएगा तो बंद होगा, ठीक। अब इसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है कि जब पिस्टन भैया नीचे जाना चालू करेगा तब इसको खुलना है और हवा सक होगी। तो ये टाइमिंग ही तो है, सही समय पे पिस्टन भी नीचे जा रहा है और उसी समय पे ये वाल्व खुल रहा है। अगर जिस समय पिस्टन नीचे आए और ये वाल्व बंद रहे तो जो इनटेक के टाइम में हवा आती है या हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आता है तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये टाइमिंग है। टाइमिंग किस किस की है? इन वालों की और साथ में इस पिस्टन की। पिस्टन किससे जुड़े होते हैं? ये पिस्टन किससे जुड़े हैं? क्रैंक से जुड़े हैं। तो टाइमिंग यहाँ पे किसकी आई? एक तो कैम शाफ्ट की जो वाल को खोल रही है, बंद कर रही है, और दूसरी इस क्रैंक की। अगर यहाँ पे पंप होता तो पंप का गियर भी लगा रहता है इस टाइमिंग बेल्ट पे, क्योंकि पंप का भी एक अपना टाइमिंग है कि जब दोनों वाल बंद है, पिस्टन टॉप TDC पे, तो इंजेक्टर को फायर करना है, तो उसका भी एक टाइमिंग। लेकिन अब ये पेट्रोल का है तो हम पेट्रोल के ही नज़रिए से बात करेंगे। तो ये कैम के गियर हैं दो, और एक ये क्रैंक का गियर। इन तीनों गियर की आपस में क्या है? तीनों गियर की आपस में टाइमिंग है, ठीक। और ये टाइमिंग बंधती कैसे? ये तीनों गियर आपस में एक दूसरे से बंधे किससे हैं? इस बेल्ट से। ये जो बेल्ट है ये इन तीनों गियर को आपस में जोड़ रही है। तो इन तीनों गियर को आपस में जोड़ रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? टाइमिंग बेल्ट। अब अगर मैं इस बेल्ट को सीधे सीधे ही लगा दूं, ठीक, तो भी वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक इस बेल्ट में लचीलापन है, ये बेल्ट टाइट नहीं है, तब तक क्या होगा? ये बेल्ट जो गियर पे चढ़ी हुई है और दांते से दांता एकदम मिला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो बेल्ट का भी दांता है और गियर का तो दांता है ही, तो दांते से दांता मिलकर चल रहा है। अगर इस बेल्ट में लचीलापन आ जाएगा, ये ढीली हो जाएगी, तो ये बेल्ट इस पे गियर पे स्लिप हो जाएगी और बहुत सारे दांते आगे चली जाएगी कूद करके, और टाइमिंग आउट हो जाएगी, ठीक। तो इस बेल्ट में टेंशन देने के लिए क्या है? यहाँ पे टेंशनर दे रखा है। बेल्ट की जो टेंशन है वो हिसाब से सेट की जाती है। अब बात करते हैं बेल्ट के मटेरियल की। बेल्ट का मटेरियल जो है रबर ज़्यादातर इसमें यूज़ होती है, लेकिन रबर सिंपल यूज़ नहीं करी जाती, क्योंकि सिंपल रबर को अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ही टूट जाएगी। तो रबर को मजबूत बनाने के लिए उसे मिलाया जाता है फाइबर के साथ, और रबर की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। हार्ड रबर ली जाती है और साथ में फाइबर के साथ उसे जोड़ा जाता है। कई बार उसे कार्बन हमारा कार्बन फाइबर है उसके साथ जोड़ा जाता है, कई बार स्टील के साथ जोड़ा जाता है। तो सबसे बेटर तो कार्बन फाइबर ही है, लेकिन वो महंगा होता है। स्टील के साथ जोड़ना इसे, वो भी महंगा पड़ता है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, स्टील की वायर्स के साथ इसको मिलाया जाता है ताकि इसकी मजबूती बहुत बने। तो इस तरीके से उसे मिलाते हैं, लेकिन ये बेल्ट की कीमत को बढ़ा देता है, जाहिर सी बात है। तो हाई एंड कार जो आप देखोगे उसमें आपको ये मिलेगी, अन्यथा आपको
बेल्ट के साथ जो है फाइबर, ज़्यादातर फाइबर ग्लास जो है मिक्स करके फिर बेल्ट बनाई जाती है। रबर के साथ फाइबर ग्लास को मिक्स करके फिर बेल्ट बनाई जाती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये इसका मटेरियल है। अब होता क्या है कि बेल्ट में एक तो लचीलापन आना। अब लचीलापन सपोज करिए बेल्ट के अंदर आ गया, चलती गई गाड़ी, बहुत समय तक आपने उसको चलाई, तो बेल्ट में जो है ढीलापन आ गया, लचीलापन आ गया, तो बेल्ट क्या है, स्लिप मारने लगेगी। या क्या होगा, बेल्ट के जो ये दांते आपको दिख रहे हैं इतने सारे, वो डैमेज होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से बेल्ट स्लिप हो जाएगी। या अगर बेल्ट थोड़ी सी फैल गई तो इनकी टाइमिंग जो है वो रिटायर हो जाएगी। जहाँ पे बंद होना चाहिए वाल जिस टाइम पे, उससे थोड़ा लेट बंद होगा, तो वो फिर इंजन के परफॉर्मेंस पे, गाड़ी के परफॉर्मेंस पे असर डालेगा। तो और टाइमिंग को रिटायर करना वैसे ही जो है अपने आप में इंजन को कष्ट पहुंचा सकता है। अब किस तरीके से पहुंच जाता है वो भी हम अभी देखेंगे, लेकिन बेल्ट अगर खिंच जाती है तो ये दिक्कत उसमें आती है। अब दूसरी बात क्या है कि हमने इसको बेल्ट को, सेम बेल्ट को हम चलाते रहे, लाख किलोमीटर के ऊपर भी हमने चला दी, तो क्या हुआ, क्योंकि ये रबर हार्ड है और अंदर जो फाइबर है वो इस्तेमाल हो रही है, तो क्योंकि ये बेल्ट इस गियर के साथ मिलकर चल रही है, तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है इसमें पैदा होगा। जब ये फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि तापमान इनका जो है, क्योंकि हाई आरपीएम पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो तापमान भी ज़्यादा हो जाएगा। 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर पहुंच जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कह सकते हैं आप इस टेम्परेचर को, 80 85 या 90 डिग्री इस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, और लगातार हम गाड़ी को बहुत लंबे समय तक उसी तापमान पे खींचते रहे। गाड़ी के तापमान से मेरा मतलब है ये जो बेल्ट और गियर के बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से तापमान जनरेट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या होगा, बेल्ट जो है हार्ड हो जाएगी समय के साथ, और हार्ड चीज़ें टूट जाती हैं जल्दी, तो बेल्ट जो है वो टूट जाएगी। अब बेल्ट के टूटने से क्या होगा ये हम देखते हैं। जब बेल्ट टूटेगी, और यकीन मानिए ये सबसे कॉमन केस है, जो अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रख पाता है ढंग से, समय पे चीज़ें चेंज नहीं कर पाता है, ये जब बेल्ट टूटेगी तो ये हमारे पास जो है सिलेंडर है अगर, और अंदर पिस्टन है जो ऊपर नीचे चलता है, और यहाँ पे वाल हैं, तो इसको चलाने वाले जो गियर हैं इस कैमशाफ्ट को, और जो क्रैंक को चलाने वाले गियर हैं, वो कहीं भी कैसे भी घूमने लग जाएंगे। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये क्रैंक का गियर है, ये कैम के गियर हैं। अगर ये बेल्ट टूट जाती है तो ये भी किसी भी डायरेक्शन में बिना टाइमिंग के घूमने लग जाएगा। डायरेक्शन तो वही होगा बट बिना टाइम जो है घूमने लग जाएगा। जहाँ पे वाल खुलना चाहिए, यहाँ पे ये वाल लगे हुए हैं, तो जहाँ पे वाल खुलना चाहिए वहाँ वाल बंद होगा, और जहाँ बंद रहना चाहिए वहाँ पे ये वाल खुल जाएगा। जहाँ पिस्टन जो है वो नीचे जाना चाहिए, वहाँ अगर पिस्टन ऊपर चला जाए, तो वाल जब खुल रहा है तभी पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, वो वाल जो है टूट जाएगा, पिस्टन जो है वो टूट जाएंगे, और कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है आपकी गाड़ी के अंदर हो जाएगी, और गाड़ी एकदम से बंद हो जाएगी, फिर वो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो समय से बेल्ट बदलवाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइमिंग, ये हमारा इंजन है, और सामने ये जो बेल्ट आपको दिख रही है ये टाइमिंग बेल्ट नहीं है, ये अदर जो एसेसरीज़ लगी रहती हैं, सॉरी ये जो पिक है, ये इस पिक में आप जैसे देख रहे हैं, ये अदर एसेसरी जैसे अल्टरनेटर है या इस तरीके की जो एसेसरीज़ लगी रहती हैं, तो उसको घुमाने वाली बेल्ट है। और ये जो है हमारा टाइमिंग कवर है। इस टाइमिंग कवर को जब खोला जाता है तो अंदर जो है आपको ये जो मेन गियर्स हैं ये दिख रहे हैं, ये हमारे पास कैम के गियर हैं, ये क्रैंक का गियर है, और ये गियर जो है आजकल क्या है, टाइमिंग बेल्ट के साथ ज़्यादातर कूलेंट का जो है पंप वो भी जुड़ा रहता है, तो ये उसका गियर जो है लगा हुआ है। बहुत गाड़ियों में हो सकता है ना हो, बहुत गाड़ियों में लगा हुआ हो। और ये टेंशनर है, ये आइडलर पुलीज़ हैं। तो इस तरीके से आपको असेंबली ये दिखेगी जब आप गाड़ी में एक्चुअली देखेंगे। तो सामने की तरफ ये आपका कवर जो है वो लगा रहता है ताकि डस्ट वगैरह ना जाए, और अगर सही समय पे टाइमिंग बेल्ट को नहीं बदला जाएगा तो इस तरीके की दुर्घटना हो सकती है।
साथ ही में हमें गाड़ी के अंदर जो यूज़ हो रहा है मोबिल ऑयल उसकी भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मोबिल ऑयल आपने सही नहीं रखा, मोबिल ऑयल गाढ़ा हुआ, तो होगा क्या कि इंजन के अंदर वो मोबिल ऑयल जब चलेगा तो घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होने से अगर कैमशाफ्ट के अंदर घर्षण पैदा हुआ या क्रैंकशाफ्ट में घर्षण पैदा हुआ उनके बेरिंग्स पे, तो वो हॉट होंगी, उनका तापमान बढ़ेगा। जब उनका तापमान बढ़ेगा तो उनसे जुड़े हुए गियर का तापमान भी बढ़ेगा और साथ में बेल्ट का तापमान भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जो है वो फिर बेल्ट पे भी असर गलत पड़ेगा उस चीज़ का। तो इस तरीके से टाइमिंग बेल्ट लगी रहती है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत आइडिया लगा होगा टाइमिंग बेल्ट का। धन्यवाद।